प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर आप फॉलो के बटन पे क्लिक करके मैसेज भी कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेरी है दोस्तों। वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और डेली आपको शाम को 7:30 बजे दोस्तों एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज मिलेगी। 7:30 से पहले पहले ही आपको मिल जाएगी वहाँ प्रमोद फीड पे, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि दोस्तों किसी पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है तो शाम को 7 बजे दोस्तों डेली आपको एमपी जीके की सीरीज यूट्यूब पर मिलेगी। तो यदि आपको नहीं पहुंचता है नोटिफिकेशन तो आप चैनल पे दोस्तों स्टडी हब सर्च करके हमारा लोगो देख के आ सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और इसी के साथ साथ सभी वीडियोज को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके दोस्तों आप सीरीज भी देख सकते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो संध्या अग्रवाल है निम्न में से किस खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व करती हैं। क्लियर क्वेश्चन, ऐसा भी पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा गया था। तो अब आगे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो भी खिलाड़ी हो अपने तो वो अच्छे से याद रखना कि जो दोस्तों अब देखिए जो मध्य प्रदेश की संध्या अग्रवाल है वो निम्न में से किस खेल में भारतीय टीम का नेतृत्व करती है, तो ये क्रिकेट में करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है जो बीना तेल रिफाइनरी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो ये बीना तेल रिफाइनरी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में, सागर में हो जाएगा। और सागर जो जिला है सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और सागर संभाग में ही दोस्तों एक नया जिला कौन सा जुड़ा है, निवाड़ी जुड़ा है, जो कि कौन से नंबर का, 52वें नंबर का जिला जो ये जुड़ा है। और वो भी दोस्तों किससे अलग होके, टीकमगढ़ से जिला अलग होके जुड़ा है। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो ओरछा नामक जो पर्यटन स्थल था अब वो किस जिले में आता है, तो ओरछा नामक पर्यटन स्थल किस में, निवाड़ी जिले में आता है। ये आप अच्छे से याद रखना। और निवाड़ी के पहले कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों निवाड़ी यूपी की सीमा को छूता है। और यूपी की सीमा को दोस्तों सबसे ज्यादा जो है एमपी की सीमा को कौन सा, यूपी राज्य, यानी यूपी राज्य की सीमा ही छूता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट कोई पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध प्लेबैक गायक जो लता मंगेशकर हैं उनका जन्म स्थान कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध प्लेबैक गायक लता मंगेशकर हैं इनका जन्म स्थान कौन सा, इंदौर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जितनी भी दो जो हस्तियां हैं दोस्तों ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, उनका दोस्तों किस सिटी से संबंधित है, ये आप अच्छे से याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरम सिल्ली बांध जो है ये निम्न में से किस राज्य में है। क्या मुरम सिल्ली जो बांध है ये निम्न में से किस राज्य में है, तो मुरम सिल्ली बांध किस में, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश शासन का दोस्तों जो ये तुलसी सम्मान मिलता है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन का दोस्तों जो ये तुलसी सम्मान है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र के लिए, लोक कलाएं और लोक पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी। इसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए राशि मिलती है। ये आप अच्छे से याद रखना। तो तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में हुई, लोक पारंपरिक कलाओं के लिए मिल दिया जाता है और इसके तहत कितनी, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के भोपाल में किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में दोस्तों किस वर्ष भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो 1984 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1984 में हुई थी। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, निम्न में से दोस्तों कौन सा राज्य भारत में अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है, तो दोस्तों जो ये मध्य प्रदेश राज्य है ये भारत में क्या करता है दोस्तों, अधिकतम सोयाबीन पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए भोपाल में जो दोस्तों भारत भवन है इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉट 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 द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भोपाल में जो भारत भवन है इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया गया था, तो ये
इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय दोस्तों भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ साथ आप जानते हो इंदिरा गांधी के समय में ही दोस्तों 2 बार इमरजेंसी भी लगी थी। पहली बार 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसके बाद दूसरी बार दोस्तों 1975 में लगी थी। और भारत में दोस्तों 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, ये भी आप अच्छे से याद रखना, जिसमें इंदिरा गांधी के शासनकाल में 2 बार, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। 1975 से 1977 तक ये दोस्तों जो ये इमरजेंसी लगी थी, ये इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है, क्योंकि दोस्तों ये जो इमरजेंसी लगी थी ये आंतरिक अशांति फैलाने पर लगा दी थी। और एक तरह से इंदिरा गांधी का जो ये कार्यकाल है वो बढ़ गया था 2 साल, ये आप अच्छे से याद रखना। तो आंतरिक अशांति यानी आंतरिक अशांति फैला दी और इसके बाद कार्यकाल बढ़ गया। तो जैसे ही दोस्तों जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार बनी 1977 में, तो इन्होंने दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। तो पहले तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है उसको सामान्य विधेयक अधिकार में डाल दिया, जो संपत्ति का हमारा मौलिक अधिकार था। इसी के साथ साथ दोस्तों आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको हटा के उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, अब शस्त्र के साथ कोई विद्रोह करेंगे तो ही इमरजेंसी आप लगा सकते हैं। नॉर्मल आंतरिक अशांति फैले तो इस कंडीशन में आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो ये जनता पार्टी की जो मोरारजी देसाई की सरकार थी उसने ये किया था, ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या है? ये दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो कितना हो जाएगा 236 से हो जाएगा। इसी के बदले दोस्तों हम यदि 2001 की बात करें तो 2001 में जनसंख्या घनत्व 196 था, और अगले 10 साल में आप देखिए 2011 में बढ़कर 236 से हो गया, ये आप अच्छे से याद रखें। और इसी के साथ साथ अपन आबादी के अनुसार दोस्तों बात करें, सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये भोपाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भोपाल हो जाएगा, जिसमें दोस्तों 855 जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। कितना? 855 जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में दोस्तों 855 व्यक्ति रहते हैं पूरे भोपाल में, सबसे ज्यादा। और डिंडोरी में दोस्तों हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व कितना? 94 है। इसका मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 94 व्यक्ति डिंडोरी में दूर दूर रहते हैं, और प्रति वर्ग किलोमीटर में 855 व्यक्ति जो है ये भोपाल में रहते हैं। और पूरा एवरेज निकाले मध्य प्रदेश का तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है भारत की आजादी के समय कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? क्या बात हो रही है? भारत की आजादी के समय। तो भारत की आजादी के समय मध्य प्रदेश का पुनर्गठन नहीं हुआ था, और मध्य प्रदेश जो दोस्तों आप जानते हो पार्ट ए के नाम से जाना जाता था। तो जो ये पार्ट ए दोस्तों जो सीपी बरार है ये भी पार्ट ए में ही शामिल था। और पार्ट ए की राजधानी कौन सी थी? पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी, ये आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो गया था फैजल अली की अध्यक्षता में। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था दोस्तों? आंध्र प्रदेश बना था, ये भी आप अच्छे से याद रखना। और 29वां जो राज्य अभी बना है वो भी दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। कौन सा बना है? तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को। कब बना था दोस्तों? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी कौन सी है अभी प्रेजेंट में? हैदराबाद है। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हैदराबाद हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी कौन सी? अमरावती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? अमरावती हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न में से दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो निम्न में से दोस्तों जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसे सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर ये कहाँ पर होगा? सागर में होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि सागर विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। और कहां पर हो जाएगा? ये सागर में हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा? बारहसिंगा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बारहसिंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दोस्तों मैंगनीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बालाघाट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बालाघाट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी जो रिटायरमेंट की आयु है 60 से 62 की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओनली दोस्तों एमपी की सरकार ने ही ऐसा किया है कि दोस्तों जो ये सरकारी कर्मचारी हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी, और कहीं ना कहीं युवाओं के साथ बहुत ज्यादा नुकसान भी किया था। और युवाओं के साथ बहुत ज्यादा नुकसान किया तो आप सरकार आप जान चुके हो किसकी बन चुकी है, ये आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमपी जीके की सीरीज रखी है। दोस्तों आप अनअकैडमी पे भी जल्दी जो से जुड़ जाइए। शाम को 7:30 बजे आपको डेली करंट अफेयर की यानी एमपी करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी। आपको वहां पर देखना है दोस्तों प्रमोद फीड। क्या देखना है? प्रमोद फीड वहां पर दिख जाएगा और वहां पर एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज दिख जाएगी। तो वो भी आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियोज को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।